जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं। क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं? क्या वो आपके लिए आपके जैसा ही फील करते हैं जैसे आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं? क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं? तो डियर, आप पॉजिटिव होकर के एक लंबी गहरी सी सांस लेकर के और उनको याद करके उनका नाम लेकर के एक ऑप्शन चूज़ करिए। फिर देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है यू, आर, सी, एन, ओ, डी, डब्ल्यू, पी, वी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। पहले कंडीशन बता दें आपको, आपके रिश्ते में जो चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कुछ लोगों के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है। पहले हम आपके रिश्ते में जो चल रहा है उसके बारे में बता देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो आपसे बात तो बहुत अच्छे से करते हैं, बात आपसे बहुत अच्छे से करते हैं और आपको बहुत सुकून भी मिलता है उनसे बात करके। आपको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके लिए बहुत अच्छे भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आप पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इनका साथ आपको बहुत सुकून महसूस कराता है। तो डियर, आपको हर चीज़ समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं, आप सब कुछ समझते हैं। आपने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे और बच्चों का बचपन होता है ना बहुत अच्छा, आपका बचपना उस तरह से नहीं गुजरा है। आम बच्चों की तरह आपका बचपना नहीं रहा है। आपके बचपन में कुछ अलग ही था। जैसे आप बचपन से ही ज़िंदगी के बारे में ही सीख रहे थे। लोग एक उम्र पे सब कुछ समझते हैं, लेकिन आप पहले से ही ज़िंदगी की सच्चाई, ज़िंदगी के बारे में समझ चुके हैं। जैसे बचपन से ही आपको किसी और काम के लिए जैसे बहुत परिपक्व बनाया जा रहा है, बहुत अनुभव दिए जा रहे हैं, या फिर दूसरों की ज़िंदगी से देख कर के आप सीख रहे हैं, या फिर आपको उस तरह का बचपन का माहौल ही नहीं मिला जिसमें आप सिर्फ बचपन को जीते हैं। आपका बचपना बहुत तकलीफ़ भरा रहा।
तो बचपन से ही आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और कभी भी आपको कोई समझने वाला इंसान नहीं मिला। जैसे हर एक इंसान से आपको कोई ना कोई शिकायतें रही हैं। तो डियर, आपको इनसे प्रेम मिला, आपको लगा कि ये आपको बहुत समझते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई आया ही नहीं था जो आपको समझे, जिससे आप अपनी पूरी बात कह सके, जो आपको बहुत सुकून महसूस कराए। लेकिन इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा ही हुआ। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा ही हुआ कि आपको इनसे बात करके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगने लगा। ये हो सकता है कि आपको शादी के बाद मिले हों, आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंसे हों, आप जॉब करते हो, ये वहाँ आपको मिले हों। तो डियर, इनसे मिल करके, इनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगने लगा। ये आपको बहुत समझते हैं, आपको ऐसा फील कराया। लेकिन इनकी कुछ बातें, कुछ आदतें वक्त के साथ आपके सामने आती गईं। आपने माफ़ भी किया, क्योंकि इनसे आपको प्रेम हो गया। पहले इन्होंने आपको अपना अच्छा और सच्चा वाला फेस दिखाया, बाद में इनकी गलतियाँ आपके सामने आई ना। पहले इन्होंने आपको बहुत समझा, बहुत सुकून महसूस कराया, आपको समझते थे, आपकी केयर करते थे, आपकी फ़िक्र करते थे, आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते थे। आपको अच्छा लगने लगा। हो सकता है कि इनके साथ आपके फ़िज़िकल रिश्ते भी हों। इनका तो धीरे धीरे आपसे मन भर गया, लेकिन आप धीरे धीरे गहरे प्रेम में उतरते चले गए। अब इनका मन भरता चला गया तो इनकी आदतें, इनकी गलतियाँ बढ़ती चली गईं, लेकिन आप तो और ज़्यादा प्रेम करने लगे। आपको समझ में भी आता है कि ये अब पहले जैसे नहीं है, लेकिन अब आपको इनसे प्रेम हो गया है। और जब प्रेम हो जाता है तो फिर सही और गलत तो नहीं इंसान देख पाता ना, उसे तो उससे ही बात करके सुकून मिलता है। सही है या फिर गलत है, मुझे उससे ही सुकून मिलता है। तो डियर, इन्हें आपसे प्रेम तो नहीं है, लेकिन इन्हें एक बात है कि ये आपके लिए कभी उतना गलत नहीं कर सकते जितना आज के टाइम में हो रहा है। जैसे लोग ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ नेगेटिव, ये उतना आपके लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पूरी तरह से कभी आज़ाद भी नहीं कर सकते। ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनके ही एक तरह से गुलाम बनकर रहें। अगर ये आपको कभी धमकी देते हो या फिर आपको लगता हो कि ये कभी भी आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके लिए नेगेटिव कर सकते हैं, तो डियर ये इतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपको किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देखेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ नहीं सकते, और ये आपको कैसे भी रखें, आप इनके ही होकर रहेंगे। कैसे का मतलब समझ रहे हैं आप? समाज में ये आपको अपना नाम भी नहीं देंगे, आपके होंगे भी नहीं, और आपसे सारे रिश्ते भी रखेंगे। ये आपके लिए कुछ खास नहीं करेंगे कभी भी, कि आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, आपकी फ़िक्र करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बस ये इतना करते रहेंगे कि आप इनसे प्रेम करते रहें और आप इनके लिए रोते रहें। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हों, कभी किसी की मजबूरी, कभी किसी की बात आपसे कहते रहते हों। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हों, तो इसलिए ये ज़्यादा आपसे मतलब लड़ते ना हों, बहाने बनाते हों, क्योंकि आप ज़्यादा स्टेबल होंगे। और हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता हो कि आपसे बहुत ज़्यादा मतलब पूरे हो जाते हैं, तो डियर इस वजह से ये आपके सामने बहाने बनाते हो।
लेकिन आपको लगता है कि ये कभी ना कभी आपके लिए एक्शन लेंगे, तो फिर कभी ना कभी में तो आप इंतज़ार करते रहिए, वो कभी कभी नहीं आएगा, वो कभी कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, एक ऑप्शन है, एक स्वार्थ है। जब तक वो स्वार्थ जुड़ा है तब तक आपसे रिश्ते जुड़े हैं। जिस दिन वो स्वार्थ ख़त्म, वो बात ख़त्म ऑप्शन वाली, तो डियर ये आपसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे, ये तुरंत आपसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये आपके होंगे, सब कुछ छोड़कर कभी तो आपके पास आएंगे, वो कभी तो दिन आएगा जिस दिन ये आपके होंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। डियर वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये आपको छोड़ कर के किसी और को चुनना बेहतर समझेंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं चुनेंगे, कभी भी नहीं चुनेंगे। जिस दिन आपका और इनका रिश्ता समाज के सामने आया, कभी भी ये रिश्ता ओपन हुआ, तो डियर ये आपको छोड़ देंगे। आपको तकलीफ़ हो रही होगी, बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डियर अगर अभी आप इन आउट वाले रिश्ते में हैं और इनकी शादी हो गई है, या फिर ये आपके साथ हमेशा बहानेबाजी करते हैं, तो डियर ये कभी आपके पास नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे आपके पास। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जब तक इनका मतलब आपसे पूरा होता रहेगा, ये आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। कुछ लोगों का रिश्ता केवल फिज़िकल होने पे ही टिका हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जब इन्हें आपसे फिज़िकल होना होता है, जब इन्हें मन करता है आपसे मिलने का, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करते होंगे। जब इनका कहीं भी टाइम पास नहीं होता है, तब ये आपके पास आ जाते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्हें भी आपकी फ़िक्र है, इनके दिल में भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। सच में आप बहुत गलत फहमी में हैं। इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकल भी होते हैं, लेकिन उनके बीच में प्यार भी होता है, लेकिन आपके रिश्ते में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके रिश्ते में हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो डियर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं, वो रीडिंग आपके लिए होगी। लेकिन पाइल 1 में सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास है, ऑप्शन है, एक अपना स्वार्थ है, जिसके वजह से प्यार वाला नाम दिया गया है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये प्रेम का नाम नहीं देंगे तो आप इनके साथ रिश्ते में नहीं रहेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छलावा कहते हैं ना, जिसे, वो छलावा किया गया है कि प्रेम का टैग लगा करके अपना स्वार्थ और अपना मतलब पूरा किया गया है। तो ये आपके साथ छलावा कर रहे हैं और आप इनके छल में फंसते जा रहे हैं। तो डियर समझदारी दिखाइए, वरना आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी इनके झूठे प्यार में, झूठे प्यार में। आप पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे और ये चले जाएंगे। तो डियर आप इनके प्यार से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको समझे और ये आपके हों, इन्हें सच में आपसे प्रेम हो, तो आप खुद से प्रेम करना पहले सीख लीजिए। क्योंकि अभी आप इनके लिए इतना ज़्यादा समर्पित हो चुके हैं, इनकी हाँ में हाँ इतना करने लग गए हैं कि इन्हें आपसे जो प्रेम है ना, वो दिख ही नहीं रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनकी बातों की वजह से हो रहा है। ये आपको जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं उस तरह से हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, आप तो इनसे बहुत प्रेम करते हो, आपको तो ये जब चाहें जैसे चाहें वैसे नचा सकते हैं। तो डियर अगर आप चाहते हैं कि आपको इनका प्यार मिले, आपकी इनसे शादी हो, तो आप इनके पीछे मत भागिए, इनके पीछे मत भागिए। पहले आप सेल्फ लव करिए कि जो गलत है वो गलत है। आप अपनी बात रखिए। आप ऐसा करने लगे हैं इनके साथ कि अगर कोई बात हो जाती है, ये गुस्सा हो गए, कोई बात कह दिया कि मुझे ऐसी बात पे मतलब जवाब सवाल नहीं पसंद है, तो आप सोचते छोड़ दो वरना लड़ाई झगड़ा होगा, फिर बात नहीं करेंगे। डर की वजह से आप बात को ख़त्म कर देते हैं, उससे इन्हें मौका मिल जाता है। तो डियर ये बात करें या ना करें, लेकिन आप अपनी बात को कहिए, जो गलत है उसे कहिए, ठीक है। और आप सेल्फ लव करिए, मेडिटेशन करिए,
मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करिए। अगर इनसे आपका कोई कार्मिक रिश्ता होगा तो वो क्लीन हो जाएगा, कार्मिक रिश्ता क्लीन हो जाएगा और फिर इन्हें आपके प्रेम का एहसास हो सकता है। फिर इन्हें आप मतलब समझ में आ सकते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप इनसे बिना मतलब वाला प्रेम करते हैं, आप इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये आपकी फ़िक्र कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि किसी से मजाक वाला प्यार शुरू करते हैं, टाइम पास वाला प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन उनकी अच्छाई और उनकी सच्चाई से सच वाला प्रेम हो जाता है। तो डियर, अगर आप इनसे सच्चा वाला प्रेम चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करिए ताकि कर्मा वाला रिश्ता क्लीन हो जाए और इनसे आपका सच वाला प्रेम हो जाए। तो आप नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव ही रहना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारा कुछ नेगेटिव है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो। और आप जो ये बहुत टेंशन में रहते हैं ना और अकेले में बहुत रोते हैं ना, लोगों के सामने तो बहुत स्ट्रांग बन के रहते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती। ये जो आप अकेले में रोते हैं ना, ये मत करिए। आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आप पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल नेगेटिव हो ही जाता है। आपको लगता है कि कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और आपको पता है, आपके पास कोई भी आपको समझने वाला इंसान नहीं है। हर एक इंसान से आपको बहुत शिकायतें हैं, आप ही हैं जो रिश्तों को संभाल कर चल रहे हैं, वरना कोई नहीं है जो आपको समझ सके। तो डियर, आप इमोशनल मत होइए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा एक बात कहिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है और अच्छा होगा। ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है। वरना पता है, लोग दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरों के सामने रोते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ मतलब वो सोचते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आप कभी किसी को रोक कर नहीं दिखाते, कभी भी किसी की सिंपैथी नहीं लेते हैं। तो आप ईश्वर का आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत स्ट्रांग बनाया है और हर एक मुसीबत का सामना करना सिखाया है। उस वक्त आप थोड़ा सा डगमगाते हैं, लेकिन फिर भी आप सामना कर लेते हैं। पता है, जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, अगर इतनी प्रॉब्लम्स किसी और की लाइफ में होती है तो वो पता नहीं कब का सुसाइड कर लेते हैं। तो आप बहुत स्ट्रांग है ना, तो ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। और हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर ऐसे ही स्ट्रांग रखें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आपको बहुत सुकून मिले, आपकी लाइफ का जो भी कर्मा है, जो भी साइकिल है वो ख़त्म हो और सब कुछ पॉजिटिव शुरू हो। डियर, आपको पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव ही सोचना है और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अपना ख्याल ज़रूर रखना। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आप बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, जुलाई, मार्च, सितंबर, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 31 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है F, I, L,
WBAHGPRD, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। इसमें सारे साइन हैं लेकिन एयर साइन थोड़ा सा कम है। तो डियर, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं? वो आपके लिए क्या सोचते हैं? वो आपके लिए क्या करेंगे? तो आपको पॉजिटिव रहना है। पहले हम बता देते हैं कंडीशन, आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, पहले उसके बारे में बता देते हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इसमें पहले जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये आपकी भी हो सकती है, अगर ये कंडीशन आपके लिए नहीं है तो दूसरी कंडीशन हो सकती है। इसमें 2-3 कंडीशन है डियर। हो सकता है कि आप इनसे मिले हों अभी 6 महीने या फिर साल भर हुए हों आपको इनसे मिले हुए। आप इनसे बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट आपको हो गई है, आपको इनकी आदत हो गई है, प्रेम भी हो गया होगा बहुत ज़्यादा। इन्हें भी आपसे प्रेम है, इन्हें भी आपसे प्रेम है, लेकिन आपका फ़ैसला, आपकी बातें बदलती नहीं है और इनकी जो बातें हैं ना वो बदलती रहती हैं। जैसे ये बोलते कुछ हैं, फिर थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद कुछ और बोलने लगते हैं। आप जो सोचते हैं वो सोच लेते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनका फ़ैसला बदलता रहता है। लेकिन बातें और फ़ैसला बदलने से प्रेम का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, प्रेम इन्हें है आपसे, इन्हें आपसे प्रेम है, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनका साथ नहीं देंगे, आप इनसे झूठ बोलते हैं। आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हो, नोक झोंक हो जाती है ना, तो वो हो जाती हो। अभी आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही चल रहा है, जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत शिकायतें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि क्या इन्हें आपसे प्रेम है? ये आपसे बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, आप इनके लिए बोल रहे हैं, क्या इन्हें आपसे प्रेम है? डियर, इन्हें आपसे प्रेम है, लेकिन अभी उतना प्रेम नहीं है कि किसी भी हद से गुजर सकते हैं। ये आपके लिए अभी किसी भी हद से गुजर नहीं सकते। हाँ, इन्हें आपसे प्रेम है, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ये आपसे ही बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर पहले थी तो वो अभी नहीं है, क्योंकि पहले हो सकता है कि ये ऑप्शन लेके चल रहे हों, किसी और से भी बात कर रहे हों, लेकिन अभी इनके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। अगर कोई है भी तो उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे। तो डियर, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अभी उतना प्रेम और उतना भरोसा नहीं कर पा रहे कि आपके लिए कुछ भी कर जाएं, आपको कुछ भी बता दें। ट्रस्ट इशू इन्हें है आप पे। डियर, ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि कभी कभी ये आपसे बोलते भी हों कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी पता नहीं, और फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल है। मतलब बोलते हो आपसे कि इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, फैमिली इनकी शायद नहीं मानेगी, तो इनके मन में ये सवाल चलता है कि अगर फैमिली नहीं मानी तो क्या होगा। हो सकता है कि आप इनसे शादी की बात भी करते हो। तो ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ, ये प्रेम करते हैं, बस इतना वाला प्रेम करते हैं कि अभी इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ये आपको चीट नहीं कर रहे, किसी मतलब से आपके पास नहीं आए हैं कि ये आपके मतलब की वजह से बात कर रहे हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए अभी बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे। तो ये इस तरह वाला प्रेम आपसे अभी नहीं कर रहे हैं। ये आपसे प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ आपसे ही बातें कर रहे हैं, किसी और से अभी कोई कांटेक्ट इनका नहीं है। अगर ये रीडिंग आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी शादी हो चुकी हो, तो डियर, अगर पहले कोई बात हो भी गई है
आपकी या फिर इनकी कोई भी बात हो गई है, तो उसे भूल करके आप इनके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अभी इनकी लाइफ में कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक गलती की वजह से अब पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फिर भरोसा नहीं हो पाता। कहते हैं ना, एक बार भरोसा टूट गया तो फिर बार बार नहीं बनता। तो हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके साथ गलत किया हो, तो इसकी वजह से आप इन पे यकीन ना करते हो, आप इन पे भरोसा ना करते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पे भरोसा करते नहीं हैं, इस वजह से ये उतना आपके लिए कर नहीं पा रहे। क्योंकि हो सकता है कभी आपके लिए कुछ अच्छा करते हो तो आपको लगता हो कि शायद हो सकता है कि कोई बात मन में हो, ये मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा मन में आता हो। तो ऐसा नहीं है, अभी इन्हें पछतावा होगा अगर इन्होंने पहले कभी आपके साथ धोखा किया है। लेकिन डियर, ये अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं तो हो सकता है कि दूरियों की वजह से इन्हें एहसास हो गया हो कि ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपके जैसा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो ये अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में आप हैं, ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पहले इन्होंने आपको चीट किया हो, थर्ड पार्टी के लिए चले गए हो, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की रीडिंग ऐसी है कि हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की वजह से, गलतफहमी की वजह से आपकी शादी या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई हो। आप दोनों में से किसी एक की शादी कहीं और हो गई हो, या फिर शादी फिक्स हो गई हो। तो अब पछतावा हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है, अब अफसोस हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। तो डियर, ये फिर भी आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ये फिर भी एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी जो करंट एनर्जी है वो अभी ऐसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने क्रश के लिए। हो सकता है कि आप इनका नाम भी ना जानते हो, अभी आप इनके बारे में कुछ खास ना जानते हो। आप कहीं अभी नए नए शिफ्ट हुए हो, वहाँ पे कोई आपको पसंद आया हो, या फिर आप कभी कहीं गए हो, ये वहाँ आपको मिले हो। तो इनके सपने, इनका ख्याल आपके दिल से जाता ही नहीं है, इनकी याद आपको आती रहती है। आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं, और आपको लगता है कि क्या ये भी आपके बारे में सोचते हैं, क्या ये भी आपसे प्रेम करते हैं। डियर, अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, जिनके बारे में आपको लग रहा है कि क्या ये भी आपसे प्रेम करते हैं, अभी ये जिम्मेदारियों में बहुत फंसे हुए हैं, अभी ये अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपकी इनसे बात हुई और आपने इनसे बात किया ना, तो ये आपको ज़रूर पसंद करने लगेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि अभी ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, इन्हें बताएंगे कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आप इन्हें बहुत प्रेम करते हैं, तो डियर, इन्हें आपसे प्रेम हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये हो सकता है कि आपके रिलेटिव ही हो, आपके रिलेटिव हो, ये आपको जानते हो, ये भी आपको जानते हो, आप भी इन्हें जानते हो। तो डियर, जब इन्हें पता चलेगा तो ये आपसे प्रेम ज़रूर करने लगेंगे। लेकिन अभी इनके दिल में आपके लिए कुछ स्पेशल हो तो अभी ऐसा नहीं है, अभी इनके दिल में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। अगर ये आपको जानते हैं, आपको देख चुके हैं, तो हाँ, आप इन्हें अच्छे लगते हैं, आपका नेचर अच्छा लगता है, लेकिन अभी कुछ स्पेशल आपके लिए इनके दिल में नहीं चल रहा है। कुछ लोग हैं जो किसी से ऑनलाइन मिले हैं, बातचीत चल रही है, हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हो। बहुत बड़ी बड़ी बातों को मतलब जानते हैं कि हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देंगे, तुम्हारे लिए चांद तोड़े तोड़ लाएंगे, तुम्हारे लिए चांद को चूर चूर कर देंगे। अभी ऐसी बातें चल रही हूँ। मुझे धोखा मत देना, मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ, बहुत धोखा खा चुकी हूँ,
अब तुम पे भरोसा किया है, अब धोखा मत देना, वरना ये प्यार पे से मेरा भरोसा उठ जाएगा। बहुत सारी बातें हो रही हो। तो आपको बता दें, जो आपसे ये सारी बातें कर रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, इन्होंने जिस पे भरोसा किया उससे धोखा ही मिला, तो आपको बता दें कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, बाकी इन्होंने खुद ही लोगों को धोखा दिया है। इनकी आदतें ऐसी हैं, इनकी बातें ऐसी हैं कि इनको कोई भी छोड़ देगा। ये हर किसी के साथ एक तरह से टाइम पास करते हैं, कभी किसी को आजमाने के लिए, कभी किसी को भूलने के लिए, कभी किसी से मतलब के लिए प्यार का खेल शुरू कर देते हैं। तो डियर, ये आपके साथ यही करने आए हैं। अगर ये आपसे बोल रहे हैं ना कि हाँ, अब मेरी मतलब कोई एक्स थी या एक्स था तो वो गलत थे, उन्होंने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, मतलब बहुत सारी बातें बता रहे हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ धोखा ही करने आए हैं। पहले से ही आपको ये सारी बातें बोल रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये बहुत चोट खाए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई दिल से खुद टूटा होता है और उसके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो अपने बारे में तकलीफ़ भरी बात बता रहा हो, तो वो उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते, अपना दर्द भूल करके उनके जख्म पे मरहम लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो एक नया जख्म उन्हें खुद ही देकर चले जाते हैं। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं और आपके साथ झूठी झूठी बातें की जा रही हैं, सामने वाला बहुत इमोशनल होकर बातें कर रहा है, बहुत कुछ, तो आप समझ लीजिए कि आप एक नए जख्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी जो इनकी एनर्जी है वो इस तरह की है कि ये आपको छोड़ कर के बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप एक और दर्द के साथ जीना शुरू कर देंगे। अभी तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एक नया और शुरू हो जाएगा। ये आपके साथ एक तरह से फ्रॉड करने आए हैं। आपसे बात करेंगे, 2 महीने 4 महीने आपसे टाइम पास करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैसे के लिए मतलब रख रहे हों, ऐसा नहीं है कि पैसे से रिलेटेड या फिर होता है ना कि फिज़िकल से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपसे बहुत दूर हो, आप इनसे बहुत दूर हो। कभी कभी होता है ना कि लोग बातों से ही दिल में उतर जाते हैं। तो ये आपसे बात करेंगे, अभी इनका टाइम पास नहीं हो रहा है, इनके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो ये आपसे टाइम पास करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपको इनसे बहुत प्यार हो जाएगा, इनकी आदत हो जाएगी। फिर अब क्या होगा, आप बैठ के रोएंगे और ये किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो डियर, ये आपके साथ धोखा करेंगे, तो इसलिए समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़ना, वरना आप रोते रहेंगे और ये अपनी ज़िंदगी में आगे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे होता ना कि बच्चों वाली बातें, रूठना और मनाना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, समझदारी नहीं है। मतलब अ, अगर ज़रूरी काम भी है ना तो उसमें भी लड़ाई कि ये क्यों, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी तो ये हक बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझ पे हक जमा रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में वक्त के साथ नहीं अच्छा लगेगा। फिर रिश्तों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि वो प्रेम ख़त्म हो गया, वो बातें ख़त्म हो गई। आपको पता है, बंदिशें एक मन तक अच्छी लगती है, जब तक इंसान को एक्सेप्ट हो कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे रोक टोक कर रहा है, हाँ मेरा पार्टनर मुझे मतलब समझा रहे, तब तक अच्छा लगता है। जब तक जिस पे रोक टोक की जा रही हो उसने एक्सेप्ट कर रखा हो, कहीं ना कहीं उसके मन ने ये मान लिया हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन नहीं अच्छा लगेगा उस दिन ये प्यार ख़त्म हो जाएगा। तो डियर, ये जो आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको समझते हैं,
डियर, इन्हें आपसे प्रेम है, लेकिन अगर समझदारी आपके रिश्ते में नहीं रहेगी ना, तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आप दोनों अलग हो जाएंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि अगर आप इस रिश्ते को अभी से ही संभाल कर चलते हैं, समझदारी के साथ चलाते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कोई भी आपके रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता, कोई भी आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकता। आपका फ्यूचर इनके साथ बहुत अच्छा है और इनका फ्यूचर आपके साथ बहुत अच्छा है। तो डियर, समझदारी से बढ़िए, ताकि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि अभी जो चीज़ें अच्छी लग रही वो बाद में अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप पानी की तरह बहते रहेंगे तो ठीक रहेगा, कि आज अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कल नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं होंगी ऐसी बातें, तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप पकड़ कर रखेंगे सारी चीज़ों को, सारी आदतों को, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो डियर, आप वक्त के हिसाब से चलना अभी से सीख लीजिए। जैसा वक्त वैसी बातें वैसा रिश्ता। तो आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं गलत होगा और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं। जो आपके पार्टनर हैं, आप उनके ट्विन हो सकते हैं, वो आपके ट्विन हो सकते हैं। आपको पता है, जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं उनका लास्ट बर्थ होता है, फिर वो स्प्लिट बन जाते हैं, उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हो, कई जन्म लेने के बाद तब कहीं ट्विन सोल रिश्ता मिलता है। तो आपका रिश्ता ट्विन सोल रिश्ता हो सकता है। तो डियर, मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए और आप हमेशा साथ रह सकें और खुश रह सकें। आप अपना ख्याल रखिए और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए और पॉजिटिव सोचिए। आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।